हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम नया अध्याय 2 जो कि बहुपद है उसका शुभारंभ करेंगे। ठीक है, अध्याय 1 हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम आज देखेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद यह है बहुपद। ठीक है, यह बहुपद कैसे बनता है? बहुपद बनता है बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? ये तो नया शब्द है। बीजीय व्यंजक होते हैं चर और अचर। ठीक है, तो चर और अचर। चर जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स, वाई, जेड, ऐसे कोई जो हम शब्द मानते हैं ना, कोई भी नंबर मानते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो क्या होता है, इनका कोई मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या? चर। और अचर क्या कहलाते हैं? अचर जैसे कि मैंने बोला ए, बी, सी, और मैंने बोल दिया कि ए का मान 2 है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं अचर। अचर की मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अचर होते हैं उनका मान कभी बदलता नहीं है। इनका मान हमेशा समान होता है। किसी एक समस्या को देखें, किसी एक क्वेश्चन को देखें, किसी एक प्रश्न को देखें, तो हम ये देखते हैं कि ए, बी और सी, जैसे ए, बी, सी कुछ होता है, तो इनका मान जो अचर होते हैं, इनका मान कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है। ठीक है, कब एक, अगर हम किसी एक समस्या में देखें, तो किसी एक प्रश्न में देखें, तो उसमें अगर किसी एक प्रश्न में ए का मान 1 है तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। लेकिन एक्स और वाई और जेड जो चर होते हैं उन चर का मान एक ही प्रश्न में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चर वो कहलाते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, लेकिन अचर वो कहलाते हैं जिनका मान समान और फिक्स रहता है हमेशा किसी एक प्रश्न में। ठीक है, इनका अचर ये भी हो सकता है 1, 2, 3। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, और इनको बोलते हैं वेरिएबल, जो हमेशा बदलते रहते हैं। ये इनका मतलब है फिक्स, ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब व्यंजक, बीजीय व्यंजक हमने देख लिया। ये रहा बीजीय व्यंजक क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब ऐसे व्यंजक जिनकी घात, ठीक है, ऐसे पहले ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको हटा देंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक, ये देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको भी हटा देंगे। तो अब होता है बहुपद। तो ऐसे व्यंजक, ठीक है, ऐसे व्यंजक जो जिनकी घात, पूरा लिखते हैं, ऐसे व्यंजक नहीं, बीजीय व्यंजक जिनकी घात एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक होती है, उनको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात एक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक होती है, उनको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, उनको बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये क्या कह रहे थे? बहुपद कह रहे थे। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि x का वर्ग धन 2, y का वर्ग धन 3, y
की घात 3 धन 2 कुछ भी हो सकता है आदि। ठीक है, आदि ठीक है, हो गया इतने, कुछ भी हो सकता है ये ऐसे कुछ। ठीक है, ये क्या हो गए बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप बहुपद, ये हो गई बहुपद की परिभाषा। ठीक है, देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि बहुपद, हमने बोला जैसे कि x का वर्ग धन 2, ये क्या है एक बहुपद है। तो क्या x की घात -2 धन 2 एक बहुपद है? क्या बहुपद है ये? बताइए। तो ये क्या है, ये एक बहुपद नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर x पर जो घात है वो एक ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक घात है, इसीलिए यह क्या है, एक क्या है बहुपद नहीं है। ये क्या है बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज देखिए, ये क्या है एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अगर मैंने बोला 1/x, 1/x यह एक बहुपद है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले देखा है कि 1/x को हम लिख सकते हैं x की घात -1, और x की घात -1, तो यहाँ पे घात जो माइनस में आ गई, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि क्या चीज बहुपद है और क्या नहीं है। अगर मैंने बोला x की घात 1/2, x की घात 1/2 है, तो क्या यह बहुपद है? तो है या नहीं है? यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर जो घात है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अगर मैंने बोला, आपको बोला कि वर्गमूल 2 या सॉरी वर्गमूल x जो है वो वर्गमूल x एक बहुपद है या नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल x का मान होता है x की घात 1/2। इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2, और हमने अभी देखा कि x की घात 1/2 क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक, इसकी जो घात है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। और हमने इसकी जो परिभाषा लिखी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात एक पूर्ण संख्या हो या फिर एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो ना तो एक यह पूर्णांक है और ना ही यह एक पूर्ण संख्या है, लेकिन धनात्मक है, तो धनात्मक से कोई मतलब नहीं है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तब यह एक क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, तो अब आपको बहुपद का मीनिंग समझ में आ गया कि बहुपद क्या कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो अब इसको हम रेज करते हैं। बहुपद तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप देख लेना, अभी आगे प्रश्न होंगे, जब प्रश्न हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि बहुपद पे जो घात होगी वो हमेशा पूर्णांक या वो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे हमने अभी पढ़ा, अब एक कोई बहुपद लिखता हूं मैं, x की घात 2 धन 5x धन 2। ठीक है, यह एक क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इसकी घात पूर्ण संख्या, इसकी घात एक पूर्ण संख्या, इसकी घात एक पूर्ण संख्या। क्या है इसका मतलब, ये जो लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब लिखा हुआ है 2 गुणे, ये लिखा हुआ है 2 गुणे x की घात 0। और x की घात 0 का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि किसी भी संख्या का मान, अपन ने पढ़ा था, 1 की घात 0 बराबर 1 होता है। तो किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना अकेले 2, इसका मतलब लिखा हुआ है कि 2 गुणे x की घात 0। ठीक है, हाँ, तो ये जो लिखे हुए हैं इनमें से जो x का वर्ग है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होगा, और 5x होगा और 2 होगा, इनको हम बोलते हैं पद, बहुपद के पद। ठीक है, और बहुपद के पद जैसे कि, और इनमें क्या है कि 1 और 2 और 3 पद हैं, तो ये कहला जाएगा 3 पद है। ठीक है, अब जैसे कि कोई लिखा है x की घात 3 धन x की घात 2 माइनस में x धन में 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके पद लिखो, इसके कौन कौन से हो जाएंगे, x की घात 3, x की घात 2 माइनस x और 3, ये क्या हो जाएंगे, इसके पद हो जाएंगे। और पद कितने इसमें 4, तो इसकी 4 पद है।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो और अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक चीज देख ली, ये चीजें देख ली हमने कि किसमें कितने कैसे होता है, क्या क्या होता है इनमें, जो चीज अंदर अंदर होती है इनमें, ये लोग क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं इनके। ठीक है, बहुपद के। आगे बढ़ेंगे तो इनमें एक चीज और होती है। अब इन पद को अगर हम हटा दें, ठीक है, तो इसमें एक चीज और आता है, एक नया नया शब्द आता है, वो होता है गुणांक। ठीक है, वो होता है गुणांक। गुणांक, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर धन 5x धन 2। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसमें x के वर्ग का गुणांक क्या है, मैंने पूछा कि x के वर्ग का गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक है धन का 1। ठीक है, अब मैंने बोला x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है क्या, 5। ठीक है, अगर मैंने बोला x की घात 0 का गुणांक क्या है, तो बोलोगे 2। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला था ना कि यहाँ जो लिखा है वो लिखा है x की घात 0। ठीक है, जिसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा मैंने बोला x की घात 3 का गुणांक क्या है, यहाँ पे तो 1 है। x की घात 2 का गुणांक क्या है, 1 है। x का गुणांक क्या है, -1 है। ठीक है, x का गुणांक क्या है, -1 है, ये होता है। ठीक है, और x की घात 0 का गुणांक क्या है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज देखो, यहाँ लिखा है x की घात 4 माइनस में 3 x की घात 3 धन में 2x, ठीक है, धन में 5 बराबर में कुछ नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने बोला x की घात 4 का गुणांक क्या है, 1 है। x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो -3 है। x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो 0 है, क्योंकि x की घात का 2 का यहाँ पे क्या है, टर्म, यहाँ पे पद है ही नहीं वो। ठीक है, इसीलिए x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि हमने लिखा x की घात 4 माइनस में 3 x की घात 3 धन में 0 गुणा x की घात 2 धन में 2x धन में 5। तो हमें इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका मान क्या है, 0 है, इसलिए हमने ऊपर क्या लिखा ही नहीं है इसको। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2, और x का 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमें एक चीज का जरूर हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो हमें उस माइनस को गुणांक के साथ में लेना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप हमेशा याद रखना इस बहुपद वाली प्रश्नावली में। ठीक है, तो अब ये गुणांक हमने देख लिए। ठीक है, कि किसका गुणांक क्या होता है, ये गुणांक हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि माइनस का साइन, जो माइनस का अगर चिन्ह है, तो इस माइनस के चिन्ह को हमेशा याद रखना कि गुणांक के साथ में चला जाता है माइनस। ठीक है, किसी भी पद के साथ माइनस का चिन्ह होगा तो गुणांक के साथ में जाएगा माइनस का चिन्ह। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या हो गया, गुणांक खत्म। हाँ, अब आप लोगों को थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, -2 है, 4 है, 5 है, ये सब भी क्या है पता है, बहुपद है। लेकिन कौन से बहुपद हैं, ये है अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है, ये क्या है, अचर बहुपद हैं। और इसके साथ में एक 0 होता है। अगर जैसे इसमें 0 भी तो हो सकता है, 0, तो जो 0 भी एक अचर बहुपद है, लेकिन 0 अचर बहुपद को अपन क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, शून्य बहुपद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, और ये क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आप किताब में और कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, हाँ, एक चीज और, अभी हमने क्या करने थे, पद गिने थे। जैसे कि कोई है आपका बहुपद x का वर्ग धन 2x धन 3। ठीक है, तो इसके पद, मैंने बोला इसके पद लिखिए, इसके पद लिखे आपने, तो क्या आया, x का वर्ग धन 2x और 3, ये क्या है, पद हैं। तो ये क्या हो गए, 3 पद हो गए, 3 पद। ठीक है, इसी प्रकार अब हम पद को गिनेंगे, और पद, जितने भी पद होंगे, पद के अनुसार ही इनका बहुपद का विभाजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले होगा इसमें क्या, एक पद वाले, एक पद। ठीक है, एक पद, तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद।
एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें एक पद हो, ठीक है, ऐसे बहुपद जिनमें एक पद हो, ठीक है, उनको कहते हैं एक पदीय। जैसे कि x 2 x का वर्ग y का वर्ग, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हो गए इनके क्या उदाहरण एक पद के, ठीक है। एक पदी बहुपद के उदाहरण क्या होगा, x 2 x का वर्ग 2 y का वर्ग, ठीक है। आगे आता है द्विपद, द्विपद द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, ठीक है। हाँ, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद में जिसमें दो पद होते हैं, ठीक है, जिसमें दो पद होते हैं, जैसे कि x का वर्ग -2 y का वर्ग -3, ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण हो गए, ठीक है। ये हो गए क्या द्विपद, ठीक है। अब होते हैं क्या त्रिपद, क्या होते हैं त्रिपद बहुपद, ठीक है, त्रिपद बहुपद जिनमें तीन पद होते हैं, ठीक है, जिनमें तीन पद होते हैं। उदाहरण, इनके उदाहरण हो सकते हैं x की घात 2 धन x धन 1, ठीक है, और y की घात 2 धन y धन 3, ठीक है। इसमें क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। तो तीन पद वाले क्या कहलाएंगे, त्रिपद, द्विपद और एक पदी बहुपद, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखना कि कौन से को क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्या बहुपद, ठीक। और ऐसे ये हो गए बहुपद के हिसाब से इनका विभाजन, बहुपद का मतलब पद के हिसाब से इनका विभाजन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद क्या लिखा है, x का वर्ग धन 5x धन 5, ये एक कोई बहुपद लिखा हुआ है। तो हमें इसमें देखना है एक कोई ऐसा पद जिसकी घात सबसे ज्यादा हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे x की घात क्या है, 0, यहाँ पे x की घात क्या है, हमने ये वाला पद देखा, इस पद में x की घात क्या है, 0। इस पद को देखा, एक पद क्या है, देखो एक 5x एक पद है, एक 5 है पद, और एक है x की घात 2, ठीक है। इन तीनों पदों में सबसे ज्यादा घात कौन से पद की है, तो हमने देखा कि इस वाले पद की घात सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 है। तो इसमें जब घात 2 है तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात, इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 2, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो ये चीज भी आप याद रखना। जैसे कि कोई बहुपद और है, उदाहरण और ले लेते हैं, x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन 5, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो इस बहुपद की घात क्या होगी, देखो इसमें x की घात 0, x की घात 2, लेकिन यहाँ पे x की घात 3, तो इसकी घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी, 3, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है x धन x की घात 4 धन 2x का वर्ग, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, देखो x की घात 1, x की घात 2, x की घात 4, तो क्या हो गई 4। इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, हो गया। और हाँ, एक चीज और, ये चीज तो हो गई। अब क्या है, ऐसे बहुपद जैसे कि 2 लिखा है, 2 अकेले 2, समझना, इसको हटा दो पहले। अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है, एक बहुपद है, अचर बहुपद है। तो ऐसे बहुपद की जो घात होती है, ऐसे बहुपद की जो घात होती है वो होती है क्या, 0,
हमेशा शून्य होती है। क्यों? क्योंकि जो एक लिखा हुआ है, एक के साथ में गुणा में क्या है, x की घात 0। 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ गुणा में क्या है, x की घात 0। 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ में क्या है, x की घात 0। तो यहाँ पे x की घात क्या है, 0। ठीक है, हम लिखते नहीं है क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको साथ में, इनके साथ में लिखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें x की घात क्या है, 0 है। x की घात 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी ये शून्योत्तर, इसको शून्योत्तर कहते हैं या अचर बहुपद कहते हैं। तो ये अचर बहुपद जो होते हैं ना, इनकी जो घात होती है वो हमेशा शून्य होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब आपके किताब में उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण पहला। ठीक, उदाहरण पहला। ठीक है, उदाहरण पहला क्या बोल रहा है, उदाहरण पहले में पहला है, उसमें पूछा है, उसने नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो पहला है x की घात 5 माइनस x की घात 4, x की घात 5 माइनस x की घात 4 धन में 4, है ना, 3। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले एक एक पद को देखना है। मैंने इस पद को देखा, इसमें x की घात 5 है। मैंने इस पद को देखा, इसमें x की घात 4 है। मैंने इस पद को देखा, इसमें x की घात 0 है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 5। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 5। खत्म, कुछ नहीं, एक एक पद को पकड़ो। दूसरा है, ठीक है, सब किसकी घात देखनी, चर की, चर वाले व्यंजक की जो घात है वो देखनी है हमें। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 2 माइनस बाई का वर्ग माइनस बाई की घात 3 माइनस धन है 2 बाई की घात 8। ठीक है, अब इसमें सारे चर वालों की घात लिख लो, अलग अलग पद की। इसमें चर की घात क्या है, 0। इसमें चर की घात क्या है, 2। इसमें चर की घात क्या है, 3। इसमें चर की घात क्या है, 8। सबसे बड़ा क्या है, 8। तो इस वाले बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे थर्ड, तीसरा क्या लिखा है, इन्होंने अकेले लिखा है 2। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये दो क्या है, एक अचर। दो क्या है, एक अचर। तो अचर बहुपद है, वो अचर बहुपद की घात हमेशा अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0। ठीक है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण पहला खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो एक चीज और आप लोग थोड़ी सी एक चीज और याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे कि अपन अभी मैं जो लिख रहा हूँ, आप लोगों ने एक बात गौर की होगी, मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर मतलब x की घात 2 धन 5x धन 5। ठीक है, ये लिख रहा हूँ, मैंने कहीं ये तो नहीं लिखा x की घात 2 धन 5 बाई धन 5, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि अभी अपने सिलेबस में, अपने कोर्स में केवल एक चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, तो अपन एक चर वाले, इसमें क्या है, चर एक ही है x। ठीक है, इसमें क्या है, 2 चर हैं, तो एक ऐसे क्या कहलाते हैं, 2 चर वाले बहुपद कहलाते हैं, 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद ऐसे होते हैं अलग अलग। ठीक है, हाँ, तो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमें अभी पढ़ना है केवल एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद अभी हम देखेंगे। पहले मैं कुछ बहुपद लिखूंगा जैसे कि मैंने लिखा x धन 5 x वर्ग धन x धन 2 x की घात 3 धन 2 x की घात 2 धन x धन 3। ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 बहुपद लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखा, अब इन तीनों में एक चीज देखिए आप, इसमें देखा तो इसमें x की घात 1, इसमें x की घात 2, इसमें x की घात 3। ऐसे बहुपद अभी हम घात देख चुके हैं ऑलरेडी, पहले हम घात देख चुके हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। हम बहुपद की घात वही होती है जिसमें कोई भी अचर, किसी भी पद में जो अचर है उसकी जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, हम ये चीज देख चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें बहुपद की घात क्या है, 1। इसमें बहुपद की घात क्या है, 2। इसमें बहुपद की घात क्या है, 3। कैसे, इसमें 1, इसमें सबसे बड़ी घात 2, इसमें सबसे बड़ी घात 3। ठीक है, तो ऐसे बहुपद
जिनकी घात एक होती है, ऐसे बहुपद जिनकी घात एक होती है उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद, बहुपद इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा कहलाता है द्विघाती, द्विघाती बहुपद जिनमें घात दो होती है, और तीसरे कहलाते हैं त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें तीन घात क्या हो, तीन हो, ठीक है, ये कहलाते हैं त्रिघाती, ये द्विघाती, ये रैखिक, रैखिक बहुपद कहलाते हैं, ठीक है, ये होता है रैखिक, दो मात्रा होती है इसमें, एक और दो, रैखिक, ठीक है, एक चीज याद रखना। हाँ, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, थोड़ा सा ये देख लो आप। ठीक है, अब क्या है, ये चीज तो आपने लिख ली होगी, मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाला हूं वो है रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या है, हमने देखा रैखिक बहुपद में ऐसे बहुपद जिनमें जिनकी घात एक होती, जिनकी घात क्या होगी, एक होगी, x धन 5, ठीक है, तो रैखिक बहुपद के ज्यादा से ज्यादा पदों की संख्या, इसमें पद की संख्या कितनी है, 2 है, हम ऐसा कोई भी रैखिक पद नहीं लिख सकते हैं जिनमें पदों की संख्या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, x लिख सकता हूं मैं, x क्या है, एक रैखिक बहुपद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रैखिक बहुपद में कि पदों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है या 2 से कम हो, या 2 से कम हो सकती है, मतलब अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, ठीक है, तो 2 से कम तो हो ही सकती है, अधिकतम हो सकती है 2, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ठीक है, तो ये होते हैं रैखिक बहुपद, हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, बाई धन 5, अब बाई के फॉर्म, बाई के रूप में लिख दिया, जैसे कि z धन 2, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है, इसमें घात क्या है, 1 है, इसमें घात क्या है, 1 है, इसमें घात क्या है, 1 है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं द्विघाती, तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है, द्विघाती बहुपद जो होते हैं, द्विघाती बहुपद में, ठीक है, द्विघाती बहुपद में x की घात 2 धन x की घात 2 धन x धन कुछ भी 2, ठीक है, ये हो गया, तो इसमें कितने 1 2 3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ऐसा a x का वर्ग धन b x धन c, जिसमें a 0 के बराबर ना हो। देखो अगर यहाँ पे a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0, ये वाला पद क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा, रैखिक बचेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद बचेगा, और रैखिक बहुपद बचेगा इसी, क्योंकि इसमें x की घात 1 है, तो ये क्या बचेगा, रैखिक बहुपद बचेगा, इसीलिए a को 0 के बराबर नहीं होना है, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा इसमें इससे बड़ा नहीं हो सकता है, यही जब ये फॉर्म बनेगा, ये रूप बनेगा, तब ये द्विघाती कहलाएगा, इससे कम तो हो सकते हैं, b का मान 0 हो सकता है, अगर b का मान 0 हो जाएगा द्विघाती मतलब है तो द्विघाती, क्योंकि 2 घात है, लेकिन इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन इससे ज्यादा पदों की संख्या हो नहीं सकती, देखो ना, अगर d कर दोगे तो c और d तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, एक पद बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए जो द्विघाती है उसमें अधिकतम पदों की संख्या, इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो सकती है, 3, आप ऐसा लिख लेना, पदों की संख्या अधिकतम 3 हो सकती है, 3 से कम तो हो सकती है, लेकिन अधिकतम 3 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बस 4 नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही त्रिघाती पदों को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a x की घात 3 धन b x की घात 2 धन c x धन d, ठीक है, धन d, ये हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पे a 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा तो x की घात 3 का गुणांक जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इस पद का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, फिर ये तो इसके बराबर, इसके समान हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा मतलब क्या, द्विघाती कहलाने लगेगा, इसीलिए a को 0 के बराबर नहीं होना है, और इसमें 1 2 3 और 4, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 पद हो सकते हैं, 4 पद, ठीक है, इसमें 3 पद, द्विघाती में 3 पद हो सकते हैं अधिकतम, और इसमें 4 पद हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है,
इसमें एक पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, तीन पद। एक पद होगा तो x की घात 4 होगा, सॉरी x की घात 3 होगा, ठीक है। दो पद होंगे तो x की घात 3 और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और इसका अगर मैं इसको भी लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ax धन b, ठीक है, ax धन b और a 0 के बराबर ना हो, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये आपके जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, यही बताना था मेरे को, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। हाँ, ये होता है शून्य बहुपद, ये होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या था, अपन ने अभी देखा था, शून्य। शून्य को हम शून्य बहुपद बोलते हैं, और इसकी जो घात होती है, इसकी जो घात होती है वो परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक 0 की घात तुम कुछ भी रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, अनंत में कुछ भी रख दो, उसका मान हमेशा क्या आना है, 0 आना है। इसीलिए इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखना, ये कभी भी आपको वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना शून्य बहुपद का, ठीक है। 1 2 3 4 ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक। हाँ, ये लिख लो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करो अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ क्या मैं रोकूंगा ना तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप रोक सकते हो ना, आपके पास ऑप्शन है, आप रोक सकते हो, ठीक है। रोक के लिख लिया करो। आगे प्रश्नावली 1 2 प्रश्नावली 2.1, ठीक। थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए यार, ये, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बताना, एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 4x² 4x² - 3x धन 7, ये लिखा है 4x की घात 2 माइनस में 3x धन 7, ठीक है। हमें क्या बताना है, बहुपद। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चर क्या है, एक चर है, पहली बात, x और x केवल एक चर है, ठीक है। कहीं बाई तो नहीं दिख रहा ना अपन को। इसमें क्या है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है, सभी क्या है, पूर्णांक है, सभी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या है, यह एक बहुपद है। कारण क्या लिखोगे, कारण ये लिखोगे कि सब जगह इसमें केवल एक ही चर का उपयोग हुआ है और सारे चर की संख्या, सारे चरों की जो संख्या, जो घात है वह घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए है एक बहुपद है। दूसरा क्या बोल रहा है, y का वर्ग धन वर्गमूल 2, y का वर्ग धन वर्गमूल 2, ठीक है। तो y का क्या है, y का वर्ग, दिख नहीं रहा यार, y का वर्ग, हाँ वर्गमूल 2, हाँ y का वर्ग वर्गमूल 2, ठीक है। y का वर्ग वर्गमूल 2 में क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चर क्या है, एक ही है, एक चर है यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है y की घात 0, ठीक है। तो ये 0 और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि y एक चर है और इसको वर्गमूल 2 रहना, जिसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अच्छा है, ठीक है, इसके साथ वाला। लेकिन चर की संख्या, चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। एक ही चर वाला है और y और y, x तो नहीं है इसमें। तीसरा क्या है, इसमें लिखा है 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, 3 t को वर्गमूल में लिखा है तो इसकी घात 1/2 होती है, t गुणा वर्गमूल 2। अब ये चीज देखो, यहाँ पे जो चर है ये रहा चर t, यहाँ पे चर क्या है, t है। पहले चर को पहचानो, चर क्या है, t, और t जो चर है उस चर की घात क्या है, 1/2, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह एक बहुपद नहीं है, क्या बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये होगा तीसरा। चौथा क्या बोल रहा है, y धन 2/y,
y धन 2/y। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y धन 2 की घात y माइनस 1 बटा में है ना, तो y धन 2 की घात -1 और -1 क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, देखते चलो आगे बढ़ते हैं। पहले का चौथा होगा पांचवा क्या बोल रहा है, हाँ पांचवा क्या बोल रहा है, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। देखो सबसे पहले घात देख लो, घात 1 2 10 3 और 50 तो क्या है, पूर्ण संख्या है, हाँ है, एक तो हमारा नियम लागू हो जाता है यहाँ पे। अब x y और t, तो एक चर दूसरा चर और तीन चर, तो ये तीन चरों वाला बहुपद है, क्योंकि ये सब चर है और चर की घात भी पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, तीन चरों वाला बहुपद है। लेकिन हमें बताना था कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद ये नहीं है, लेकिन तीन चरों वाला बहुपद है। ठीक है, यह है इसका उत्तर। पहला प्रश्न आपका यहाँ खत्म होता है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से x के वर्ग का, प्रत्येक में x के वर्ग का गुणांक लिखिए, प्रत्येक में x के वर्ग का गुणांक लिखना है। ठीक है, आगे दूसरे प्रश्न का पहला क्या बोलता है, ठीक है, दूसरे प्रश्न का पहला बोल रहा है 2 धन x का वर्ग धन x। ठीक है, दूसरे का दूसरा क्या बोल रहा है, 2 माइनस x का वर्ग धन x का x की घात 3। तीसरा क्या बोल रहा है, पाई बटा 2 x का वर्ग धन x। चौथा क्या लिखा है, वर्गमूल 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक मैं बोलूं तो क्या है 1, 2 का x की घात 0 का गुणांक बोलूं तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, x की घात 2 का वर्ग, x की घात 2 का हमें गुणांक निकालना है सब जगह, यहाँ पे x की घात 2, तो x की घात 2 का गुणांक क्या है 1। देखते चलिए, यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक क्या है 1। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, पद में देखना है। अब यहाँ देखो x की घात 2, x की घात कहाँ है, ये रहा x की घात 2 ये रहा, तो इसका गुणांक क्या है 1। लेकिन मैंने ये भी बोला था हमेशा कि जब पद में कहीं भी माइनस का साइन हो तो ये गुणांक के साथ चला जाता है, तो ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा -1। इसमें x के वर्ग का, x की घात 2 का गुणांक क्या है पाई बटा 2, तो पाई बटा 2। इसमें x की घात 2, इसमें x की घात 2 हमें टर्म दिख ही नहीं रहा है, पद दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको अगर ऐसा लिख लें, x की घात 0 धन वर्गमूल 2 x माइनस 1। इसका मान तो 1 है, इसका मान तो कुछ 1, इसका मान क्या है 1 है, और गुणा हमें लिखना क्या है, 0 गुणा x की घात 2। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, x की घात 2, ये रहा x की घात 2, x की घात 2 गुणा 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x की घात 0 के गुणांक निकालना है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x की घात 0 लिखा तो है लेकिन वो छुपा है। क्यों छुपा है, क्योंकि इसका कोई मान ही नहीं है, 0 ये 0 हम क्यों लिखें। ठीक है, इसीलिए इसका जो गुणांक है वो हो जाएगा क्या 0। समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न। ठीक है, देख लीजिए तीसरा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, इन्होंने बोला है तीसरा प्रश्न बोला है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। 35 घात के द्विपद, अब 35 घात का द्विपद का कोई तो y की घात 35 लिख दो भाई, धन 2 कर दो, ये एक उदाहरण हो गया। क्या है, और 100 घात के एक पदी का उदाहरण, तो 100 घात के x की घात 100 एक पदी, इसमें क्या है एक पद है, इसमें क्या है 2 पद है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, द्विपद हो गया और एक पद वाले हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा, बस उदाहरण लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको कुछ भी लिख सकते हो यार, बहुत सारे हैं यार, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, या फिर ऐसे लिख दो 5 गुणा x की घात 100, बस x की घात 100 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, धन 2 की 4 5 6 7 8, आपका जो भी इच्छा हो आपकी लिख सकते हो आप। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। चौथा प्रश्न लिखते हैं अपन। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न, चौथे का पहला क्या बोलता है, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 4 माइनस बाई की घात 2, 5 टी माइनस वर्गमूल 7। तीसरा आगे क्या बोल रहा है, सिर्फ 3। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बहुपद की घात निकालना मैंने अभी आपको उदाहरण में बताया था। क्या बताया था कि हर एक पद को देखना है, इस पद को, इस पद को और इस पद को। इस पद में x की घात कितनी है, 1 है। इस पद में x की घात कितनी है, 2 है। इस पद में x की घात कितनी है, 3 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है। तो घात क्या हो जाएगी, ये बहुपद की घात, यहाँ लिख लो बहुपद की घात। ठीक है, 3 हो गई। यहाँ देखिए भाई साहब, ये क्या है, बहुपद में एक पद, इस वाले पद की घात कितनी है, 0। इस वाले पद की घात कितनी है, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, टी है क्या, 4। ठीक है, यहाँ पे टी है नहीं तो टी की घात 0। यहाँ लिखा है टी की घात 1। तो इस पद की घात कितनी होगी, 1। इस पद की घात कितनी होगी, 0। तो बहुपद की घात कितनी होगी, 1। ठीक है, देखते चलो। हाँ भाई, ये लिखा है ओनली 3 क्या है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है 3x की घात 0। तो यहाँ पे क्या है, इस पद की घात क्या हो गई, 0। तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 0। कुछ नहीं है, देखना है, आंख बंद करके आंसर लगाते जाओ, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़े। आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का, बहुत आसान प्रश्नावली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पांचवा प्रश्न का पहला, इसमें क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अभी अपन ने पढ़ा था रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। x की घात 2 धन x, दूसरा x माइनस x की घात 3, तीसरा y धन y स्क्वायर, y धन y की घात 2 धन 4, चौथा 1 धन x, पांचवा 3t, छठा r की घात 2। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, रेखिक में क्या है, रेखिक और द्विघात और त्रिघाती ये बताना है। तो इसमें ये क्या है, सबसे बड़ी घात देखो। सबसे पहले, इससे पहले जो अपन ने प्रश्न देखा था उसमें बहुपद की घात देखनी थी, तो इसमें भी बहुपद की घात ही देखनी है भाई साहब। इसमें बहुपद की घात देखिए, इसमें कितनी है, 2। यही देख लो सबसे पहले, इसमें बहुपद की घात कितनी है, इस पद की 1 है, इस पद की 2 है। ज्यादा कौन सा है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसमें कितनी है, 1 है, इसमें कितनी है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा घात। इसमें कितनी है, 1 है, 2 है, 0 है, तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें क्या है, इसमें बहुपद की घात 0, वो पद की घात 0 है, इसमें पद की घात 1 है, तो क्या आ जाएगा, बहुपद की घात कितनी आ जाएगी, 1। जो भी बड़ा है वो आ जाएगा। इसमें क्या है भाई, चर की घात क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, चर की घात कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे। बहुपद की घात कितनी होगी, 2 3 2 1 1 1 2। ठीक है, तो ये 2 घात द्विघाती भाई, ये त्रिघाती, ये द्विघाती, ये कौन सा है, ये इसको क्या बोलते हैं, रेखिक। एक है रेखिक, ये क्या है, द्विघाती। ठीक है, तो ये चीज बस, और क्या, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे द्विघाती, त्रिघाती, रेखिक, द्विघाती, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें घात देखनी है बहुपद की। जैसे ही हमें घात पता पड़ जाती है, उसी हिसाब से हम इसको नाम दे देंगे कौन सा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है। अध्याय 2 अपना चालू हो चुका है। अध्याय 1 में टोटली कंप्लीट करवा चुका हूँ। हर एक प्रश्न से एक प्रश्न मैंने पकड़ा है, एक उदाहरण मैंने पकड़ा है, सब चीज आपको समझाई है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, एक प्रश्न लेके आऊंगा, एक फिर में जो भी चीज होगी हर एक चीज को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसीलिए आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को समझें। ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंस दें थोड़ा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सीनियर्स को भी बताएं। ठीक है, तो इसके साथ आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।